हरे कृष्णा। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी विशेष गणेश चतुर्थी भी आती है जो सामान्य चतुर्थियों से कहीं अधिक दुर्लभ और पुण्यदायी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विभुवन गणेश चतुर्थी की, जो इस वर्ष 3 जून 2026 को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चतुर्थी लगभग 3 वर्षों में एक बार आती है, क्योंकि इसका संबंध अधिक मास से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विभुवन गणेश चतुर्थी क्या है, इसका नाम विभुवन क्यों पड़ा, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए और इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं विभुवन गणेश चतुर्थी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब किसी वर्ष में अधिक मास आता है तब कुछ विशेष तिथियां अत्यंत दुर्लभ और विशेष फलदायी हो जाती हैं। इन्हीं में से एक है विभुवन गणेश चतुर्थी। यह चतुर्थी भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाएं, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं। अब जानते हैं कि इस चतुर्थी का नाम विभुवन क्यों पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण जगत में व्याप्त। भगवान गणेश स्वयं विघ्नों का नाश करने वाले और समस्त लोकों में पूजित हैं। अधिक मास में आने वाली इस विशेष चतुर्थी पर भगवान गणेश की विभु अर्थात सर्वव्यापी शक्ति की आराधना की जाती है। इसी कारण इस विशेष चतुर्थी को विभुवन गणेश चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से सुनते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। अधिक मास का महत्व क्या है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता और चंद्रमास पूर्ण हो जाता है, तब पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये लगभग हर 32 महीने के बाद आता है। इस मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। अधिक मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अधिक मास में आने वाली विभुवन गणेश चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं इस दिन पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें, सिंदूर अर्पित करें, दूर्बा की 21 गांठें चढ़ाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। अब भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ये मंत्र बोलें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। इसके बाद गणेश चालीसा, गणपति अथर्वशीर्ष या संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब जानते हैं व्रत का नियम क्या है। यदि संभव हो तो दिन भर फलाहार करें, जल, फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। संध्या के समय पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान क्रोध, निंदा और झूठ बोलने से बचें। इस दिन ये उपाय अवश्य करें, जैसे दूर्बा अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्बा अत्यंत प्रिय है। 21 दूर्बा अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। मोदक का भोग लगाएं। मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इससे भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गरीबों को दान दें। अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। अन्न, वस्त्र या फल का दान करें। गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होती है। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।
विभुवन गणेश चतुर्थी की कथा का संदेश क्या है? ये चतुर्थी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, यदि हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान गणेश का स्मरण करें तो हर विघ्न दूर हो सकता है। भगवान गणेश केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही बुद्धि, सही निर्णय और सही मार्ग भी प्रदान करते हैं। तो 3 जून 2026 की विभुवन गणेश चतुर्थी अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी अवसर है। इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें, व्रत रखें, मंत्र जाप करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन की सभी विघ्न दूर हों और सुख समृद्धि तथा सफलता आपके घर में आए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।